चलिए दोस्तों, अगर आपको भी मलाई से घी निकालने में दिक्कत आती है या आलस लगता है तो आप ये तरीका एक बार ट्राई करके देखिए। 5 से 10 मिनट में ये घी निकल के तैयार हो जाता है। बाकी जो समय लगता है वो गर्म करने में लगता है। इतना इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ही बेस्ट तरीका है। ये तरीका मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया और तब से मैंने यही तरीका फॉलो किया है। वैसे तो मैंने कई तरीके के मलाई के घी निकालने के आपके साथ शेयर भी किए हैं, आपने उनको पसंद भी किया है और अपनी एक्सपीरियंस मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मलाई है 20 से 25 दिन की है, क्योंकि इस बार मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिला तो काफ़ी मलाई स्टोर हो गई थी। तो यहाँ जो मेरे घर है गाय का दूध भी आता है और भैंस का दूध भी आता है, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वो गाय का दूध पीते हैं और मैं यूज़ करती हूँ भैंस का दूध। तो यहाँ पर 2 तरीके की मलाई है। अब इसको मैंने स्टोर किया था फ्रीज़र में। फ्रीज़र में स्टोर करने से आपकी मलाई महीनों फ्रेश रहती है, कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की उसमें खराबी नहीं आएगी। तो आप अगर मलाई को स्टोर करें तो फ्रीज़र में ही करें। जब आप मलाई निकालने वाले हों तो 2 से 3 घंटे पहले आप फ्रिज में रख दीजिए। गर्मी है तो फ्रिज में रख दीजिए, अगर सर्दी है तो आप बाहर निकाल के रख दीजिए। तो छोटी छोटी टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा जार ले लेना है आपको। देखिए यहाँ पर मेल्ट हो गई है मेरी जो मलाई है और अभी बहुत ठंडी है, क्योंकि अब हल्की गर्मी हो गई है ना, तो ठंडी मलाई चाहिए। अब जार में मैंने डाला है 1 से 1.5 कप मलाई। बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना ये घूमती रहेगी और मक्खन नहीं निकलेगा। इसमें स्पेस होना चाहिए। तो जितना आप मलाई डालें उसका करीब 2 या 3 गुना आपको पानी इसमें ऐड करना है। अगर गर्मी है तो आप ठंडा पानी फ्रिज का ऐड कर दीजिए और अगर सर्दी है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी ऐड कर दीजिए। अब इसको चला लीजिए। देखिए लो पे ही आपको चलाना है और जैसे ही कुछ सेकेंड, मतलब 10 से 12 सेकंड में ना आपको ये जार स्पेस दिखने लगेगा। देखिए हल्का हल्का आपको कहीं भी स्पेस काला काला दिखने लगेगा। इससे आप समझ जाइए कि दूध अलग और मक्खन अलग हो चुका है, क्योंकि जब एक साथ फिटेगा, मिक्स हो जाएगा तो आपको जार में स्पेस नहीं दिखेगा। देखिए मेरा ट्रांसपेरेंट है तो मुझे बाहर से ही दिख जाता है कि जो मक्खन है वो कितना बढ़िया अलग हो गया। केवल 10 से 12 सेकंड मैंने इसको चलाया और देखिए मक्खन अलग और दूध अलग। कितना बढ़िया तरीका है ना। बस इस मक्खन को निकाल के किसी भी बड़े बर्तन में डालते जाइए और इस दूध को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपकी मलाई 8 दिन की है या 10 दिन की है तब आप इस दूध को इस्तेमाल करिएगा, मैं यही कहूँगी। अगर जैसे मेरी 20 या 25 दिन की मलाई है तो मैं इस दूध को डिस्कार्ड कर दूंगी, इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि हल्का सा इसमें कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पे वैसे मैंने फ्रीज़र में रखा है तो फ्रीज़र में जो मलाई है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे फर्स्ट डे आपने रखी है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ नहीं करती। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन बन गया ना, एकदम कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है, दूध अलग मक्खन अलग। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आपको क्या करना है इस दूध को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपकी हफ्ते भर की मलाई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब घी निकालने वाले होंगे उससे 4 घंटे पहले आप उसको निकालेंगे मलाई को फ्रीज़र से या फ्रिज से। फिर उसको मेल्ट होने दीजिए अगर फ्रीज़र में है, और फिर 1 चम्मच उसमें दही मिक्स कर दीजिए और अच्छे से उसको मिला दीजिए। 4 से 5 घंटे उसको ढक के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेम प्रोसेस के साथ इस मक्खन को निकालिए। तो जो दूध निकलेगा वो छाछ के रूप में निकलेगा, दही के रूप में निकलेगा। उस छाछ को आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक जीरा पुदीना पाउडर डाल के पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कई तरीके से, या फिर आपको इस तरीके से दही नहीं जमाना है तो आप हफ्ते भर में भी इसको निकालेंगे, ये दूध के रूप में निकलेगा। इसमें विनेगर सिरका डाल के पनीर भी बना सकते हैं, जो कि एक रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो इस छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिएगा। देखिए कुछ सेकंड ही आपको चलाना है और कुछ सेकंड में ही जार में आपको कहीं कहीं स्पेस दिखने लगेगा। इट मीन्स कि दूध अलग और मक्खन अलग हो गया है। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने ढेर सारा मक्खन निकाल के तैयार कर लिया है और कितना ज़्यादा स्मूथ बना है, कितना बढ़िया बना है। तो देखिए कढ़ाई मेरी पूरी भर चुकी है। अब आप इस प्रोसेस के साथ मक्खन भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया ये मक्खन बन गया ना। आप इसमें ना किसी भी कंटेनर में इसको सेट कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए और एज अ मक्खन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ब्रेड पे लगा के कर सकते
सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करिएगा कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा। और एक घी निकालने का तरीका मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया, तो सोचा कि चलिए ये वाला तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मम्मी ने जब मुझे सिखाया था तब से आज तक मैं ये तरीका मेरा फेवरेट है। तो देखिए सारा मक्खन निकाल के मैंने तैयार कर लिया है। अब इस मक्खन को जब आप एज अ मक्खन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पानी में 2 से 3 बार अच्छे से ठंडे पानी में वॉश कर लीजिए और उसके बाद किसी भी कंटेनर में सेट करके फ्रिज में रख दीजिए और फिर आप एज अ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ चेक कैसे करना है कि आपका मक्खन परफेक्ट निकला है। जब हाथों से आप मैश करेंगे या हाथों में नहीं चिपकेगा आपके, देखिए किस तरीके का मैं कर रही हूँ, उठा रही हूँ, उसको पकड़ रही हूँ, मैश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा, हल्का हल्का इसमें घी है। तो यही जो चीज़ है वो आपको नोटिस करनी है कि मक्खन बिल्कुल परफेक्ट निकला है। तो चलिए मैंने यहाँ पे दूध सारा इसमें से निचोड़ के अलग कर लिया है। अब रख देते हैं गैस पे। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये काम अपने आप होता रहेगा। जो भी समय लगता है वो केवल मलाई में से मक्खन निकालने में लगता है। केवल 5 से 8 मिनट भी हार्डली आपका लगेगा, कि मेरा तो 25 दिन की मलाई है, इसीलिए मैं आपको इतना टाइम बता रही हूँ। अगर आप 1 वीक की है ना तो 4-5 मिनट में निकल के तैयार हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगती है और मक्खन निकल जाता है। बस यहाँ स्टार्टिंग में आप गैस को फ्लेम को फुल कर दीजिए और इसको चलाते रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लगता है, बस इसको चलाते रहिए, क्योंकि ये दूध है ना, जो भी दूध इसने छोड़ा है वो जलेगा तो तली में लगेगा। जैसे ही इसमें से घी निकलने लगेगा वैसे ही ये जलना बंद हो जाएगा, नीचे लगना। और इसके साथ देखिए मैंने अपना नाश्ते की तैयारी भी कर ली है, वेजिटेबल उपमा और अदरक वाली चाय, और ये साथ के साथ मेरा बन रहा है। तो 10 से 15 मिनट के बाद देखिए इसने घी छोड़ दिया है। बस अब आप इसको छोड़ दीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। ध्यान रखिएगा घी को हमेशा लो फ्लेम पे आपको गर्म करना है। और देखिए फिर से 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल इसमें जो मलाई निकली है ना वो जल गई है। थोड़ी थोड़ी आपको वाइट दिख रही है, लेकिन घी हमारा इतना गर्म है कि यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। उसके बाद भी ये पकता रहेगा और ये जो वाइट वाइट आपको हल्का सा दिख रहा है ये सब ब्राउन हो जाएगा। अब एक चीज़ मम्मी ने मुझे और बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि अगर आप अपने घी को 6 महीने, 1 साल, 2 साल बहुत ही परफेक्टली फ्रेश रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से जलाइएगा। ये जो बचा है ना ये मलाई, इसको ब्राउन कर लीजिए, बिल्कुल ब्राउन, और फिर छान लीजिए। आपका सालों साल घी ऐसे ही फ्रेश रहेगा। अगर आपने इसको वाइट ही छोड़ दिया ना तो फिर जल्दी ही घी खराब हो जाता है या उसमें स्मेल आ जाती है। तो देखिए घी हमारा कितना अच्छा पक गया है और ठंडा होने के बाद वो भी ब्राउन हो गया है। बस यहाँ पे मैं छान लूँगी। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना लिमिटेड ही दूध आता है, तो लिमिटेड मलाई होती है। लेकिन अच्छी तरह जब आप पकाओगे ना तो इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, एकदम घी की जो खुशबू आती है ना बिल्कुल वैसी ही आएगी। तो देखिए जब हल्का सा ये ठंडा हो गया तो छलनी से मैंने छान लिया है। और जो मम्मी थी मेरी वो कॉटन के कपड़े या मलमल के कपड़े में छानती थी, उससे क्या है उसको निचोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। हम कस के निचोड़ सकते हैं, एक एक बूंद उससे निकल के आ जाती है। तो देखिए जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक एक ड्रॉप बचाने की सोचते हैं और बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि आप किचन में या घर गृहस्थी को ऐसे चलाएं जहाँ एक बूंद भी वेस्ट ना हो। पर यहाँ पे जो मलाई थी मैं अपने तरीके से छलनी से ही छान लेती हूँ, क्योंकि फिर सोचती हूँ कपड़ा गंदा होगा इसलिए। लेकिन मैं दबा दबा के चम्मच से उसको अच्छे से छानती हूँ जिसमें कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो देखिए इतनी मलाई में मेरा करीब 2 लीटर घी बन के तैयार हो गया, जो कि कितना प्योर है। तो घर पे निकालिए, अपने बच्चों को हेल्दी खिलाइए, बाहर से घी लेना बंद कर दीजिए। कितना तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।